So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP Lesson Competitive Exam। So बच्चों हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ वीक्स की बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस क्या होता है, किसकी कैपेसिटेंस कैसे चेंज होती है, जो नीट के साथ साथ जेई बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल है बच्चों। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पहला हमारा जो टॉपिक है बच्चों आज का वो ये है कैपेसिटेंस, जिसमें डिफरेंट टाइप की कैपेसिटेंस आती है बच्चों, वो हम देखेंगे। ओके। सबसे पहला आता है बच्चों, जैसे कोई कैपेसिटर है आप वो एयर में, एयर मीडियम में बच्चों, उसमें कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, जैसे ये एयर में है बच्चों। ओके। तो अगर आप इसका कैपेसिटेंस लिखोगे सी एयर में, वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी से। ओके। तो अगर आपने इसको किसी मीडियम में रख दिया, जैसे ये तो फर्स्ट कंसेप्ट हुआ। सेकंड कंसेप्ट क्या हुआ बच्चों, जैसे आपने इसको एप्सिलॉन आर वाले मीडियम में रख दिया, इसके अंदर एप्सिलॉन आर का कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो सी मीडियम जब आप लिखोगे बच्चा पार्टी, तो वो कैसे लिखोगे, सी मीडियम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी। ओके। अब ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी जो है बच्चों, वो तो क्या है, सी एयर है। तो आप लिखोगे सी मीडियम विच इज इक्वल्स टू सी एयर मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन आर। ओके। तो इसकी जो कैपेसिटेंस होगी मीडियम में, वो एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। ओके। अब एक ट्रिक बताता हूँ बच्चों आपको, कभी भी फिजिक्स में कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रिक क्या है कि फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज, ये तीनों तो मीडियम में होते हैं डिक्रीज। ओके। और एक कैपेसिटेंस ही एक ऐसी चीज है जो मीडियम में होती है इंक्रीज। ओके। या आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखोगे, फोर्स भी एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाता है, वोल्टेज भी एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाता है। लेकिन जो कैपेसिटेंस होती है बच्चों, वो क्या होती है, एप्सिलॉन आर टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। ओके। तो अगर एप्सिलॉन आर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि वो एक से ज़्यादा है, मतलब इज ग्रेटर देन वन हुआ, तो क्या होगा बच्चों कि जो सी मीडियम होगा वो सी एयर से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके। अब आपको तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है बच्चों, क्वेश्चन वाइज लेते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है दैट कि अगर सी एयर और सी मीडियम इक्वल हो, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी जो कि एयर में ले रहे हो, वो किसके इक्वल आएगी बच्चों, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, वो किस में है बच्चों, मीडियम में। ओके। तो एप्सिलॉन नोट ए से एप्सिलॉन नोट ए कैंसिल हो जाएगा, और जो डी एयर होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, डी मीडियम अपॉन एप्सिलॉन आर। बच्चों ये सीबीएसई बोर्ड का सवाल है, ये 2017 में आया हुआ है, सीबीएसई क्लास 12th। ओके। तो ये आप क्वेश्चन पूछा गया था कि डी एयर और डी मीडियम में क्या रिलेशन होगा अगर एयर की कैपेसिटेंस और मीडियम की कैपेसिटेंस इक्वल हो जाए। तो ये मॉड्यूल में भी मिल जाएगा आपको सवाल, तो आप देख सकते हो उसको। ठीक है। चौथा कंसेप्ट क्या बनता है, द फोर्थ कंसेप्ट इज, अगर कोई भी टी थिकनेस की आपने कोई प्लेट रख दी, जैसे इसकी थिकनेस क्या है बच्चों, टी है। ओके। ये आपने कोई प्लेट रख दी जिसकी थिकनेस कितनी, ये इन दोनों प्लेट्स की जो बिटवीन डिस्टेंस है वो तो डी है, और इस प्लेट की जो थिकनेस है वो क्या है बच्चों, टी है, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो है एप्सिलॉन आर। ओके। अब आपको पूछेगा ये एक्चुअली में क्या है बच्चों, ये जो प्लेट है ये कैसे फिल की है, ये पार्शियली है। ये इसका डेरिवेशन भी आता है 12th क्लास में, कि जब फुल्ली फिल करोगे तो एप्सिलॉन आर टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जब पार्शियली फिल करते हो बच्चों, तो सी पार्शियल जब अपन निकालते हैं, सी पार्शियल, वो किसकी इक्वल आता है बच्चों, एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर।
ओके, तो ये फॉर्मूला आपको थोड़ा जनरली आप डेरिवेशन से भी निकाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, न्यूमेरिकल बेस्ड फॉर्मूला है। तो जब पार्शियली फिल्ड करोगे बच्चों तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। अब ऐसी बहुत सारी प्लेट्स आपने क्या करी बच्चों, जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए, जैसे ये अलग अलग थिकनेस की हैं, ओके, ये T1 थिकनेस की है, ये T2 थिकनेस की है, ओके, ऐसे इन्फिनिटी तक आप जोड़ते गए, और ये जो प्लेट के बीच की डिस्टेंस है बच्चों वो कितनी है, डी है। इस सिचुएशन में अब आप जब इसका जो एप्सिलॉन R1 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका एप्सिलॉन R2 है, ओके, तो जब आप C लिखोगे तो वो क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस ऑफ T1 प्लस T2 प्लस, ऐसे लिखते रहोगे, ओके, डी माइनस टी प्लस टी बाई क्या आता है बच्चों, प्लस ये माइनस T1 माइनस T2 से चलता रहेगा, प्लस क्या आता जाएगा बच्चों, T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2। इस तरह से उस फॉर्मूले को कन्वर्ट किया, देखो आपने यहाँ पे D माइनस T1 माइनस T2 माइनस 3 चलता जाएगा, प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, इस तरह से चलता जाएगा। बट एक चीज़ नोट करने वाली क्या है बच्चों, नोट करने वाली सिचुएशन ये है कि कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ स्लैब विथ रेस्पेक्ट टू प्लेट। ये चीज़ ये एम्स में लाइन पूछी गई बच्चों कि कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट, ओके, ऑफ पोजीशन ऑफ स्लैब विथ रेस्पेक्ट टू प्लेट, विथ रेस्पेक्ट टू प्लेट। तो आपको ये चीज़ भी नोट करके रखनी है बच्चों, ओके, कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ स्लैब विथ रेस्पेक्ट टू प्लेट। अब वेरिएशन इन चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नेक्स्ट हेडिंग आती है वेरिएशन विथ चार्ज्ड पीपीसी, ये अपनी हेडिंग है बच्चों, ओके। जैसे अगर ये कोई भी कैपेसिटर है बच्चों, ओके, और आपने क्या करा, इसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और इस अब इसके ऊपर जो चार्ज होगा बच्चों वो एक्चुअली में क्या होगा, VC कांस्टेंट है, यहाँ पे अगर C है उसके ऊपर एक्चुअली में VC क्या है, टोटल V ही है, और क्या है, क्योंकि और तो कोई यहाँ पे है नहीं जो उस वोल्टेज को कंज्यूम कर ले, तो VC जो क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा जब बैटरी क्या हो, कनेक्टेड हो, ओके। तो एक्चुअली में कैपेसिटर करता क्या है, जब बैटरी कनेक्ट होती है तो ये चार्ज स्टोर कर लेता है, ओके, और उस अगर जैसे आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, जैसे आपने क्या किया, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, तो बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद में क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे जो चार्ज होगा QC वो क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा, वो उसको स्टोर कर लेगा उस चार्ज को। यही तो कैपेसिटर का काम है कि चार्ज को स्टोर कर लेता वो। तो आफ्टर बैटरी डिस्कनेक्ट करोगे बच्चों तो QC क्या होगा, इसके ऊपर स्टोर हो जाएगा। तो जब बैटरी डिस्कनेक्ट करी आपने तो इसका मतलब क्या हो गया, QC कांस्टेंट हो गया। ये आपको एक फंडा पता पड़ गया। तो पहला अपन लिखते हैं बच्चों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, नीट और जेई के लिए सबसे ज़्यादा, कनेक्शन और डिस्कनेक्शन ऑफ बैटरी। तो फर्स्ट आता है बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। तो डिस्कनेक्शन की सिचुएशन में मैंने अभी आपको बताया क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी बच्चों, QC जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा कांस्टेंट, ओके। अब जैसे वेरिएशन किस किस चीज़ में आएंगे और क्या क्या हम इंक्रीज करेंगे, तो अपन पहले लिख लेते हैं वेरिएशन
ओके। उसके बाद में अपन लिख लेते हैं सी, जो किसके इक्वल है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी के। उसके बाद लिखते हैं हम वी सी, ओके, जो क्या आ जाएगा क्यू बाई वी के इक्वल। उसके बाद लिखेंगे हम बच्चों क्यू सी, जो कि हर चीज़ में कांस्टेंट चलेगा बच्चों, ओके। उसके बाद में हम लिखेंगे ई, विच इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ओके। आप यहाँ पे यू भी इंक्लूड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो सारी चीज़ें एक बार बेसिक समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ओके। सबसे पहले वेरिएशन देखते हैं बच्चों, अगर एप्सिलॉन आर इंक्रीज करते हो आप, ओके, तो एप्सिलॉन आर इंक्रीज करोगे तो एक्चुअली में होगा क्या बच्चों, एप्सिलॉन आर इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस जो होगी वो तो इंक्रीज हो जाएगी, वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा, चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एप्सिलॉन आर डिक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर आपने अगर इंक्रीज करी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर आता बच्चों एरिया, आपने इंक्रीज कर दिया, एरिया इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, ओके। लेकिन ये क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा, चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्टेड है, ओके। और एरिया आपने अगर इंक्रीज कर दिया तो ये ई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद में आता बच्चों डिस्टेंस, डिस्टेंस आपने डिक्रीज कर दी थी, ये डिक्रीज हो जाएगा, ये डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके। और अगर आपने डिस्टेंस इंक्रीज कर दी तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा बच्चों, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज डिस्टेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इसमें। तो इस तरह से आप इफेक्ट देख सकते हो किसमें क्या क्या इफेक्ट होंगे, ओके। आप एनर्जी भी लेके देख सकते हो। अगर बैटरी कनेक्टेड हुई तो याद रखना, देखो बच्चों दो ही चीज़ें तो हैं इसमें, अगर आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी तो क्यू सी कॉन्स्टेंट है। दूसरा केस आप मान सकते हो बैटरी कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या चीज़ कॉन्स्टेंट है, वी सी कॉन्स्टेंट है, ओके। तो और तीसरी बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो मॉड्यूल के सवाल में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, कि ये नोट कर लेना इस चीज़ को, कि इफ़ नथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन देन कंसिडर बैटरी डिस्कनेक्टेड। इफ नथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन देन कंसिडर बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, ओके। सो बाकी बात करेंगे बच्चों अपन कल। थैंक यू।